हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये बहुत छोटा सा सवाल है बट बहुत थॉट प्रोवोकिंग टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप समझने लगते हो और जो चीज़ें रटते हैं आप उसके लिमिटेशंस भी आपको समझ आने लगते हैं। ठीक है, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बेसिक से चलोगे तो काम बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें ये कह रहा है कि सभी पुली जितने भी हैं सभी आइडियल पुली हैं, मतलब मासलेस हैं और सारे स्ट्रिंग्स आर इन एक्सटेंसिबल एंड लाइट। तो कहीं पे भी वो पंगा नहीं आएगा कि टेंशन डिफरेंट होना है। तो सबसे पहली चीज जो आप लिख पाएंगे वो क्या है, टेंशन। और सभी जगह बराबर होगा ये टी। तो यहाँ पे भी देखो टी, ये देखो टी। देखो जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही है सबसे पहले उसको ख़त्म करते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे पुलिस दिख रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्सेलरेशन होंगे। ठीक है, रास्ता ढूंढना है आपको जिससे कि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएं। ठीक है जी। अब अगर आप देखो तो इसमें कई सारे केसेस बन सकते हैं बट आपको बहुत स्मूथली इसको हैंडल करना है। जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जी लिख दिया। मजे की बात क्या है, अगर हम सभी बॉडी के एफवीडी पे देखें तो सब पे ऊपर 2T लग रहा है। ये मजे की बात है। बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट पे M1G, किसी पे M2G, किसी पे M3G, ऐसा कुछ लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को। यहाँ तक सब लोग बड़े आराम से कर पाएंगे। देखो ये लिख दिया जी, ये भी M3G हो गया, ये 2T, और ये क्या हो गया M4G। सबके लिए कहानी यही बनेगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा हो सकता है क्या सभी ऊपर को जाए? नो, नॉट पॉसिबल। अगर सभी ऊपर को जाएगा तो स्ट्रिंग क्या होगा, स्लैक हो जाएगा। अगर सभी नीचे को आए, इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा होता है तो स्ट्रिंग को एक्सटेंड होना पड़ेगा। देर मस्ट बी सम एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, देन ओनली ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है कि ऑल आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई सभी का एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो जाए। अब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मतलब ये है कि इसमें से एटलीस्ट एक बॉडी को तो उल्टा चलना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो चले उल्टा या तीन चले, लेकिन एटलीस्ट एक को तो उल्टा चलना पड़ेगा। तो आप इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करो कि भाई अगर मान लो एक सिचुएशन लेते हैं, स्पेशल केस लेते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने ये मान लिया कि भाई देखो, हमने ये मान लिया कि जो सभी छोटू हैं वो ऊपर जा रहे हैं, सारे छोटू ऊपर जा रहे हैं। हम एज्यूम कर सकते हैं सर कि सभी छोटू जो है वो ऊपर जा रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और सबके एक्सेलरेशन को हमने ये सॉरी छोटू में ये चौथा नहीं आएगा, तो तीन छोटू ऊपर जा रहे हैं तो हमने पहले का एक्सेलरेशन A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3 लिख दिया। लेकिन अब ये सोचो कि अगर सभी तीन ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चौथा भी ऊपर जाए। चौथा को डेफिनेटली नीचे आना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द केसेस, वन ऑफ द पॉसिबल केसेस। बस बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, एक हमने एज्यूम किया क्योंकि हमें फाइनली रिजल्ट लिखना है तो कहीं से कोई परेशानी नहीं है कि हमने इसको A4 लिख दिया। अब हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करते हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करने को जाएंगे तो अब देखो सर, यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना कि अगर ये ऊपर पहला x1 से ट्रैवल किया है, दूसरा x2 से ट्रैवल किया, ऐसा सोचो कि पहला जो है ऊपर x1 से चला गया, दूसरा जो है ऊपर x2 से चला गया, और तीसरा ऊपर x3 से चला गया। तो अब देखोगे यहां से 2x1 स्ट्रिंग फ्री हुआ, यहां से 2x2 स्ट्रिंग फ्री हो गया, यहां से 2x3 स्ट्रिंग फ्री हो गए। बात समझ आ रही? तो अब अगर आप देखोगे तो इतना लेंथ जो है फ्री हो गया। बात समझ आई कि अगर ये पुली यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ पे x1 स्ट्रिंग, यहाँ पे x2, तो 2x1 से स्ट्रिंग फ्री हुआ। मतलब अगर टोटल लेंथ देखें स्ट्रिंग का जो कि फ्री हुआ है, इट इज सिंपली 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। मतलब अगर ये x4 नीचे चलता है तो 2 इंटू x4 मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज 3 इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तभी ऐसा संभव है कि स्ट्रिंग जो है वो टॉट रहे। मतलब हम ऐसा लिखना पड़ेगा कि 2x4, ये वन ऑफ द पॉसिबल केसेस आ गया। बहुत सारे केसेस हो सकता है ये ऊपर चलता, बाकी तीन नीचे आते, दो ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, और एक बड़ी तेजी से ऊपर जाए, सब पॉसिबल। बट हमने एक केस लिख दिया सर। अब इससे ये पता चलता है कि अगर हमने सबके एक्सेलरेशन को A1, A2, A3 लिखा हुआ है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 मस्ट बी इक्वल टू A4।
अब इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अज्यूम किया हुआ है। हमने ये माना है कि वो 3 जो है वो ऊपर जा रहे हैं और ये जो बिगर वाला है वो नीचे आ रहा है। ठीक है जी। अब आप देखो इक्वेशन लिखो। अब इक्वेशन अपने आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अगर हमारा अजम्पशन सही नहीं है तो अपने आप नेगेटिव आएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट के लिए अगर लिखना है इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं क्या, 2t माइनस m1g should be equal to m1 a1, or on the same pattern, similar pattern will have another equations also for different bodies. 2t minus m2g should be equal to m2 a2, and 2t minus m3g must be equal to m3 a3. यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ फोर्थ के लिए जब हम लिखेंगे तो फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा सर, फोर्थ के लिए आएगा, फोर्थ वाला नीचे आ रहा है, इट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन है a4, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम उसके लिए फोर्थ के लिए क्या लिख सकते हैं कि भाई m4g माइनस 2t, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू m4 a4। ऐसा लिख सकते क्या? बस अब इतना लिखते ही आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? अब हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे? तो देखो ये जो रिलेशन मिला है, ठीक है, a1 के प्लेस पे क्या रख दोगे सर? a1 के प्लेस पे हम रख सकते हैं 2t अपॉन m1 माइनस g। ऐसा लिख सकते हैं 2t, देखो यहां तो बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 2t माइन अपॉन m1, क्योंकि m1 से डिवाइड, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये a1 हो गया। सिमिलरली a2 आ जाएगा, तो 2t अपॉन m2 माइनस g, ठीक है, प्लस 2t अपॉन m2 माइनस g। देखो यहां तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि हम ऐसा लिख पा रहे हैं सर। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो अब देखो यहां से अगर देखेंगे तो ये 3 लिख दिया, चौथा कौन सा था हमारा a4। तो a4 को क्या लिखना पड़ेगा हमें सर, 2t माइनस m4 माइनस g, दैट्स ऑल। देखो ये इक्वेशन लिख दिया, यहां तक बातें समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई भी दिक्कत आएगी सर। अब ये जब आपने लिख दिया तो इसमें देखो m1 m2 m3 m4 सब कुछ गिवन है, m1 m2 m3 m4 सब कुछ गिवन है। तो अब हम यहां से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे इक्वेशन लिखोगे तो यहां से हमें t का पता लग जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से जस्ट फाइंड t, दिस इक्वेशन से, ये सॉरी दिस इज इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन से देखो सब कुछ पता है, m1 m2 m3 m4 g सब पता है, तो यहां से t निकाल लेंगे। अब इस t की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हमें a1 ही तो चाहिए, तो यहां से देखो a1 निकल आएगा। a1 क्या आएगा, माइनस g 1 माइनस 4m अपॉन m1, ये रिजल्ट आएगा सर। देन व्हाट इज m1, कैलकुलेशन के बाद देखना है आपको। व्हाट इज स्मॉल m हियर, तो स्मॉल m के लिए हम लिखेंगे 1 बाई m शुड बी इक्वल टू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m3 प्लस 1 बाई m4। बात समझ आई क्या? मजे की बात, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव में रिजल्ट देगा। इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या था, उल्टा था। होगा क्या, ये सभी नीचे आ रहे होंगे और ये ऊपर चल रहा होगा। बात समझ आई? तो कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को आपको पता लग गया। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई भी परेशान होने वाला मामला है, ठीक है। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, काम हो जाएगा सर, कहीं भी कोई भी मुश्किलें नहीं आनी है, ठीक है। अब इसको अगर शॉर्टकट से भी यूज़ करके सॉल्व करते तब भी बन जाता। अगर हम वर्चुअल वर्क डन का भी केस ले ले तो भी बन जाएगा कि ये सभी देखो नीचे आ रहा है सर, है ना। तो सभी नीचे आ रहा है, तो हम सभी के वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2t x1 माइनस 2t x2 माइनस 2t x3, ठीक है। अब ये क्या जा रहा है सर, इन सबको हमने नीचे लिखा तो ये लिख दिया, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ ऊपर माज्यूम किया था तो प्लस लिख देंगे। सब ऊपर जा रहा था तो वर्क डन पॉजिटिव, ये नीचे आ रहा है तो इसका नेगेटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2t इंटू x4 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से यही रिजल्ट आएगा। तो कहीं भी कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको बड़े आराम से इत्मीनान से इसको देखना था, समझना था, बस, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ तो बातें समझ आ गई, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, ओके।